बुलाए हैं और मैं सभी ड्रीमर्स का हार्दिक वेलकम करता हूं, क्योंकि आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं और कुछ जानने के लिए तैयार हैं। बेसिकली मेरे बारे में जो अभी आपने कहा कि 20 किलो वजन कम किया है, तो मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा। 20 किलो नहीं, मैंने लगभग 60 किलो कम किया है। मेरा वजन था 155 केजी और अभी है 95, मतलब लगभग 60 केजी वेट ये वेस्टेज प्रोडक्ट की वजह से कम हुआ है। और इसके फोटोग्राफ्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ताकि यहाँ हेल्थ के साथ वेल्थ भी कमाया जा सकता है। आज हमारा जो टॉपिक है, हमें जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि सर हम वेस्टेज ही ज्वाइन क्यों करें। तो ये सब बताने के पहले मैं कुछ मेरी कहानी आपसे शेयर करूंगा, ताकि आप लोग उससे रूबरू रिलेट हो पाए। पहली बात यह है कि मैं बेसिकली 19 टू 99, मतलब 90 से 99 तक 10 साल मैंने एज एन एडवोकेट पूना के कोर्ट में प्रैक्टिस की। आई वॉज लीगल एडवाइजर फॉर सो मेनी कंपनीज, IBM, वेंकीज, ऐसी कंपनियों का लीगल एडवाइजर था। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया एज ए क्रिमिनल लॉयर, मतलब लगभग 8 साल मैंने क्रिमिनल लॉयर करके काम किया। और मेरा मार्केट बिजनेस से बहुत रिलेशन था, लेकिन ये मार्केटिंग कंपनी और ये कुछ मालूम नहीं था। लेकिन 99 में, ये 98 में इस इंडस्ट्री की एंट्री हो गई इंडिया में। और तब मुझे किसी ने जबरदस्ती बुलाया था मीटिंग में, तो मैं गया था मीटिंग देखा और मुझे अच्छा लगा। मैंने बोला यार ये कुछ अलग चीज है, जिसकी तलाश में मैं था वो मुझे मिल गया। आप यकीन नहीं करेंगे, 10 साल की प्रैक्टिस मैं आप किसी को ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आपका पहला जॉब छोड़ दो या आपका ये कर दो, लेकिन मेरे अंदर कहां से आवाज आई पता चला नहीं। और मैंने मेरी 10 साल की प्रैक्टिस जो थी वो रिजाइन कर दी, मतलब जो भी एडवोकेट का जो सनद होता है वो मैंने वापस कर दिया और मैंने इस इंडस्ट्री में एंट्री कर दी 99 में, 98 99 में। काम करना शुरू किया एक इंडियन कंपनी के साथ, जिसका एक बहुत बड़ा मुकाम भी हमने बनाया, मतलब एक जीरो से लेके कई लाखों लोगों का नेटवर्क बनाया। मेरा पूरा इंडिया में लगभग 35 लाख लोगों का नेटवर्क हुआ। एक भी राज्य बचा नहीं कि जहां पे हमने 10,000 20,000 लोगों की मीटिंग बनी। बहुत कुछ किया इस इंडस्ट्री में। लगभग 17 साल मैंने उस कंपनी के साथ काम किया। लोग कहते हैं कि सर आपने 17 सालों में कितनी कंपनियां बदल दी, तो मैं बोलता हूँ एक ही कंपनी के साथ मैंने 17 साल काम किया और लाखों करोड़ों रुपए कमाए। हाईएस्ट इनकम मैंने वहां 11-12 लाख तक भी आराम से ले लिया। 5-6 लाख तो आराम से लेते थे, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैंने इस बिजनेस, मतलब इस इंडस्ट्री में मेरे जो सपने दिया थी, ये था सब उस कंपनी के साथ मैंने पूरा किया। मर्सिडीज लिया, उसके बाद ऑडी कार लिया। और जब मैं ये देखने शुरू किया कि एक दिन मैंने यूट्यूब पे कई सारे वीडियो देख रहा था, और उस वक्त मेरा इनकम 5-1 लाख रुपए था महीने का। स्वदेशी में था, स्वदेशी मतलब इंडियन कंपनी की। और वहां पे था तो मैंने कुछ वीडियोस देखे। वीडियो देखने के बाद ये देख रहा था कि अरे कोई सिद्धार्थ सिंह की है, 1,68,00,000 का उनका चेक आया है, तो SP भारिल साहब है, कोई 58 लाख है, कोई 50 लाख है, कोई 35 लाख है। तो मेरे अंदर के इंसान में एक जागृति हुई कि अरे काम तो वही कर रहा हूँ, लेकिन ये इनकम कैसे ले रहे हैं। पहले मुझे क्या लगा कि ये कोई बहुत सारी कंपनियां अलग अलग होती है, पैसे दिखाने का काम अलग होता है और एक्चुअल काम अलग होता है। मैंने इसके बारे में जानकारी ली, एज एन एडवोकेट वकील है, तो ऑटोमेटिकली मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी ली। जब मैंने कुछ वीडियोस देखे, वीडियो देखने के बाद मुझे ये लगा कि हाँ ये कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म है। मुझे कोई वेस्टेज में ज्वाइन करने के लिए नहीं आया, मैं खुद होकर वेस्टेज में गया और खुद होकर वेस्टेज में मैंने फोन किया कि मुझे ज्वाइन करना है। और तब नाम आए उसमें, मैंने SP भारिल सर को मैं पहले दिन से सुनता था, तो मैंने भारिल सर के साथ में काम करना शुरू किया। जरूरी ये नहीं हम किसके साथ अभी काम कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद है हमने वेस्टेज में एंट्री की। जरिया हमारा SP भारिल सर, क्योंकि उनको मैंने देखा था। और अभी 2 दिन पहले आपने उनका इंटरव्यू भी मतलब इनका भी हमने यहाँ पे मीटिंग सुनी थी, मैं भी था उस मीटिंग में। तो मैंने ये देखा और उसके बाद मेरी मुलाकात पहली बार हुई गौतम वाली सर से। और गौतम वाली सर को मैंने
पूना में आए थे और हमने मेरे 20-25 लोगों को उन्होंने प्लान दिखाया था, खुद उन्होंने प्लान दिखाया। और जब प्लान देखा तो प्लान देखने के बाद मैंने कुछ डाउट्स पूछे थे। सर को ये पूछा था कि सर क्या है कि हमारी जैसी और कोई कंपनी आएगी या होगी भी आपके वेस्टिज जैसी, क्योंकि मैं उस वक्त वो कंपनी में था तो आपकी कंपनी आपके प्रोडक्ट ये बात कर रहा था। तो मैं उनको कहा कि सर मैं यहाँ पे अब हमारे ये जो कंपनी है इसकी जैसे कई सारी कंपनी आएगी, हमसे भी बेहतर प्रोडक्ट भी लाएगी, हमसे भी बेहतर अच्छे प्लान भी लाएगी। उस वक्त वेस्टिज का विजन क्या है? तब उन्होंने जो जवाब दिया ना, उसकी वजह से मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया। उन्होंने मुझे कहा देशपांडे जी सब कुछ ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नियत कहां से लाएंगे? और ये बात मेरे अंदर तक चली गई। दोस्तों मैंने इस इंडस्ट्री में एक ही कंपनी के साथ 17 साल काम किया। वहां पे भी मेरा 5 लाख का इनकम था। ऐसा नहीं था मेरे पास इनकम नहीं था। महीने की आमदनी लगभग 5 लाख रुपए थी। तो वो छोड़कर मैं वेस्टेज में क्यों आऊं? तो उन्होंने कहा देशपांडे जी कहाँ आप अटक गए हैं 5 लाख में, 10 लाख में, आप तो करोड़ों कमाने वाले हैं और आप आ जाओ। और दोस्तों मैंने यहाँ वहां का निर्णय नहीं किया। जैसे मैंने वकालत छोड़ने का पहला निर्णय किया था, वैसा मेरे लाइफ का ये सेकंड निर्णय जो जबरदस्त था कि मैंने वो 5 लाख का इनकम को रिजाइन कर दिया। जहां मेरा कोई झगड़ा नहीं था, उस कंपनी में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था। कई सारे लोगों ने बोला आपने वो कंपनी क्यों छोड़ी? तो मैं एक ही बात कहता था कि दोस्तों मैं स्कूल में था और ये वेस्टिज जैसे बड़े कॉलेज में मैंने एंट्री। तो आप समझ सकते हैं कि ये कॉलेज है, एक बड़ा यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर मैंने एंट्री की। मैंने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, मैंने कोई कंपनी को बुरा नहीं कहता। हर कंपनी अच्छी है, हर कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन मुझे अभी वेस्टिज क्यों करना चाहिए? जैसे वहां पे भी बहुत सारे लोगों को मैं करियर बना ही रहा था, मैं भी पैसे कमा रहा था। लेकिन एक बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, जो दूसरी कंपनियां हैं मार्केट में, जितनी भी कंपनियां हैं, कोई भी बाइनरी है, अलग अलग कंपनियां हैं, उसमें एक देखा जाता है कि लोगों को लाओ, ज्वाइन करो और छोड़ दो, ज्वाइन करो छोड़ दो। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ना मेरे खानदान में किसी ने किया था, ना मेरे पिताजी ने किया था, ना किसी को मालूम था। हम जो भी कंपनी में वहां भी काम कर रहे थे तो हमको क्या लगता था, लोग लेके आना है और छोड़ देना है। लोग लाने का जो भी पैसा आता था वो पैसे से हम लोग खुश हो जाते थे। तो प्रॉब्लम ये आता था कि हंटिंग का काम एवरी टाइम करना पड़ता, हर बार नए लोग लेके आओ, हर बार नए लोगों को लाओ, और पुराने गए तो बोलो वो तो जाने ही वाले। लेकिन दोस्तों मैंने वेस्टेज में क्या देखा, मुझे वेस्टेज में क्या अच्छा लगा, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको वेस्टेज में वेस्टेज करने के लिए ये अच्छा है इसलिए। मैं वेस्टेज में मैंने क्या देखा, मैंने वेस्टेज में ये देखा कि यार ये 15 साल से कंपनी है। इस कंपनी का जो ग्राफ है, मतलब जो हमारे पास में कुछ बुक्स आते हैं या जिसमें हम लोग यहाँ दिखाते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये सक्सेस ग्राफ है। ये ग्राफ देखा जब मैंने, तब मैं हैरान हो गया। एक वकील सोच रहा है कि यार एक साल हो गया, 2 साल ग्रोथ हो गई, तीसरी साल हो गई, चौथी साल हो गई। हमें तो ये सिखाया गया था कि ऊपर नीचे अगर बिजनेस जा रहा है तो समझ लो आप जिंदा। तो देखो कैसे गलत सिखाया गया था हमें। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एवरी ईयर दिस कंपनी इज ग्रोइंग। तो मुझे ये इतना अजब लगा, बढ़िया लगा। और फिर मैंने गौतम वाली साहब को ये पूछा कि सर आपके जो लीडर है वो लीडर वाकई में पैसे कमाते क्या? तो उन्होंने मुझे बोला देशपांडे जी एक काम करते हैं, मैं आपको एक फाइल भेज देता हूँ, इंडिया के टॉप 50 लोगों के पिछले 15 साल 10-12 सालों में इन्होंने क्या इनकम लिया है देखो। दोस्तों मेरी आंखें ना फटी की फटी रह गई। एक आदमी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अरे 10-10 साल इनकम ग्रो कर रहा है, वो भी करोड़ों में, लाखों की आमदनी, करोड़ों की आमदनी। और ये सब देखा मैंने तो मेरे यहाँ पे भी हुआ यार जबरदस्त है। और मैं जिस इंडस्ट्री में मैंने एंट्री किया था तो मेरा एक डायलॉग हुआ करता, वो हर बार मैं कहता था कि अगर विदेशी कंपनियां हमारे देश में आकर व्यापार करती है तो हम भी विदेश जाकर व्यापार।
ये मेरे अंदर से मैं रेगुलर ये स्टेटमेंट बोलता था, लेकिन पता नहीं था कि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा, वेस्टिज का प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिस प्लेटफॉर्म से मैं अभी इंडिया से बाहर भी जाकर बिजनेस कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा गौतम बाली साहब, हमारे दीपक सूद साहब, इनके साथ में बैठकर बहुत सारी क्वेरीज थी मेरी। मतलब जितना भी निगेटिव सोचना है, जितनी भी निगेटिव सोच है, सब मेरे अंदर थी, तो मैं वो वहां निकाली। क्योंकि क्या है कि अगर मैं वहां का एग्जिस्टिंग इनकम 5 लाख का छोड़कर अगर मैं वेस्टिज में आ रहा हूं, तो ऐसा ना हो जाए कि मैंने अगर इसकी पूरी जानकारी नहीं लिया, तो ना इधर का ना उधर का। अंदर से तो था, लोगों ने तो मुझे पागल बोला, तू तो 5 लाख रुपए का आराम से कमा रहा है, तो क्यों जा रहा है तू छोड़ के? कोई झगड़ा हुआ क्या तुम्हारा वहां? तो मैंने बोला झगड़ा तो हुआ नहीं, कंपनी तो अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। होता है कभी बिजनेस आता है, नहीं आता है, लेकिन मैंने ये देखा ज्वाइनिंग बेस इनकम जो है, वो इनकम से मैं परेशान हुआ। हर बार नए लोगों को लाओ, हर बार नए लोगों के साथ काम करो, और फिर उन्हीं लोगों के साथ में जब मैंने मेरी जीनियोलॉजी गौतम बाली साहब को दिखाई थी, 35 लाख लोग, 30-35 लाख लोग मेरे पास में जुड़े हुए थे ऑलरेडी उसमें। तो मैंने जब दिखाया तो गौतम बाली साहब तो ऐसे बैठे थे। उन्होंने बोला सर क्या हुआ? बोले देशपांडे जी, यही काम आपने वेस्टेज में किया होता था, अभी तो 2 करोड़ महीने का इनकम होता था। तब जाके मेरे अंदर की उस व्यक्ति का मुझे एहसास हुआ। उन्होंने वाली साहब एक उदाहरण देते ना, चील का उदाहरण, वो मेरे पास में हुआ कि मुझे मेरा एहसास हुआ कि नहीं, मैं भी ऊंची उड़ान भर सकता हूं, और मैं कहाँ खेल रहा हूं। और दोस्तों, मैंने मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। जिस वक्त मेरा वजन था 155 किलो, थोड़ा सा भी चलता था तो हाथ लगता था। जिस वक्त मेरा चेक था, मैं ऑडी में ऑलरेडी बढ़ता था, मेरी ऑडी A6 कार ऑलरेडी है, जब तक 60 लाख की गाड़ी है, वो जिस गाड़ी से मैं घूम रहा हूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऑडी घर में है, फ्लैट घर में है, फार्म हाउस अभी बनने जा रहा है, तो सब कुछ है। तो ऐसे परिस्थिति में, और वजन भी ज्यादा है, तो ऐसे परिस्थिति में मैं अनकंफर्टेबल जोन में जाके काम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मैंने पहला चैलेंज लिया, और पंगा लेना है तो खुद से ले लो। और वो वाली साहब कहते हैं ना कि आपको कुछ ना कुछ पंगा लेना है, तो मैंने पंगा ले लिया। सालों साल मेरा वजन कम नहीं हो रहा था, 1-1.5 साल में लगभग 60 किलो वजन कम हुआ, 60 kg वजन कम हुआ। आपको अब मेरे फोटोग्राफ भी मिलेंगे। और अभी मैं एकदम मतलब तंदुरुस्त हूँ, फर्स्ट क्लास। दिन में 20-20, 25-25 गोलियां, मतलब दिन में 60-70 गोलियां कौन सी खाता हूँ पता नहीं। मैंने बाली साहब को देखा था, बाली साहब ने देखा कि हर एक की 20 डब्बियां ली, हर एक से 2-2 गोली ली, और 40 गोली खा ली, और हमारी मीटिंग की थी। उस दिन मैंने बाली साहब को बोला, सर साइड इफेक्ट नहीं है? तो बोले सर, यही डर अगर आपके मन में रहेगा ना, तो वेस्टेज कभी कर नहीं पाएंगे। पहले तो हमारा विश्वास होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, पहले हमारा विश्वास होना चाहिए हमारी कंपनी के ऊपर, पहले विश्वास होना चाहिए हमारे जो प्रोडक्ट्स के गुणों के ऊपर। और दोस्तों, उस दिन के बाद आज तक मैं दिन में 30-40-50-60 गोली खा लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, फर्स्ट क्लास वजन भी कम किया है, हर प्रोडक्ट खाता हूँ। लोग बोलते क्या खा के आपने वजन कम किया? मैंने बोला क्या नहीं खाया, ये बोलो। सीबकथ्रोम नया आया, मैंने ले लिया। इन्होंने ग्लूकोजामाइन है, वो ले लिया। फ्लेक्स है, वो ले लिया। क्रील है, वो ले लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाओ बिंदास। खाना तो खा रहे ना, वैसे ही ले लिया। स्पिरुलिना खा रहा हूँ, दिन में 10-10, 20-20 स्पिरुलिना भी खा रहा हूँ, बढ़िया सा लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। और मैंने आपको बताऊं कि मैंने अपने आप को जीरो कर दिया, रिसेट। और रिसेट का मतलब मालूम है आपको कि एक बार रिसेट आदमी हो जाता है ना, तो उसके अंदर डबल ऊर्जा आ जाती है। हम अपने आप को रिसेट करते नहीं, मैंने अपने आप को रिसेट कर दिया इनोसेंसी से। जहां जहां मीटिंगें होती थी, मुझे याद है कि मैं पहला CNT अटेंड करने के लिए पनवेल गया, और सबसे पूरा फॉल पैक हुआ था, और मैं लास्ट रो में जाके बैठा था। मन के अंदर ये था कि अरे मैं तो पहले रो में बैठने वाला, सोफे में बैठने वाला, और लास्ट रो में बैठ के क्या हालत हो गई है। मैंने एक ही बात बोला कि मेरे अंदर का इनोसेंस अगर खत्म हुआ ना, तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मैंने अपने